हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, साओ कीन कुछ बॉडी टेम्परिंग पिल्स को किंग नान के लिए ले जा रही थी, पर क्विन साओ रास्ते में उससे सभी पिल्स को ले लेता है और लास्ट में किंग नान के साथ फाइट भी स्टार्ट कर देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में किंग साओ अपनी शोट से किंग नान के ऊपर अटैक करता है, बट किंग नान अपने हाथ से उसकी शोट को हिट करके तोड़ देता है, जिसके इफेक्ट से उसका कजन काफी दूर हो जाता है। अब किंग साओ के साथ ही उसकी मदद करते हैं। इधर किंग साओ पूछ रहा था आखिर किंग नान ने कैसे बिना अपनी मार्शल स्पीड का यूज करे उसे डिफीट कर दिया। तभी साओ कीन के साथ फोर्थ एल्डर यहाँ आ जाते हैं और किंग नान से कहते हैं, तुम बॉडी टेम्परिंग की फर्स्ट स्टेज में अपग्रेड कर चुके हो, ये काफी अच्छा है। ये सुनकर क्विन साओ कहता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि किंग नान की मार्शल स्पीड सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड की है। इधर एल्डर क्विन साओ से कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? तो क्वीन साओ कहता है, किंग नान, आखिर तुमने कितनी फैमिली एलेसर को यूज किया है अपने लेवल को अपग्रेड करने में? पर एल्डर क्वीन साओ से कहते हैं, एलेजर डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली एल्डर करते हैं। आखिर तुम उन पर एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? यह एक फैमिली क्राइम है। इसके लिए तुम्हें फैमिली रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट भी मिल सकती है। यह सुनकर क्विन साओ वहां से चला जाता है। इधर साओ कीन पील्स की बोतल को उठाकर किंग नान को देती है। तभी फोर्थ एल्डर कहते हैं, ये पिल्स फैमिली हेड की ओर से तुम्हें दी गई हैं, इसलिए इनका सही से इस्तेमाल करना। इसके साथ ही किंग नान फोर्थ एल्डर का शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है। इधर फोर्थ लीडर सोच रहे थे, इस लड़के का टेम्पर और बिहेवियर दोनों ही एक्सीलेंट है, पर क्या फायदा, अगर फैमिली हेड भी इसकी मदद करें तो भी इसका पोटेंशियल लिमिटेड है। आखिर लेवल 1 वाली मार्शल स्पीड के साथ ये कहाँ तक ही कल्टिवेट कर पाएगा। सीन का ठोकर किंग नान के रूम में आता है, जहाँ वो रूम में आने के साथ उन पील्स को निकालता है, और इससे पहले वो उन पील्स को खा पाता, उसकी बॉडी उन पील्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे किंग नान हैरान होते हुए सोचता है, कहीं ये गॉड ऑफ स्पीड की वजह से तो नहीं हो रहा। और अब किंग नान गॉड स्पीड को बाहर निकालता है, जो उन पिल्स की सभी एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी मदद से वो एक लेवल अपग्रेड कर लेती है, जो तो किंग नान कहता है, इसके अलावा अदर कोई भी मार्शल स्पीड ऐसी नहीं है जो अपने लेवल को इस तरह अपग्रेड कर पाए। और सोचता है, अगर उसके पास इनफ बॉडी टेम्परिंग पिल्स होंगी तो वो गॉड ऑफ वर्क की लिमिट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा और अपने पावरफुल बनने के सपने को अचीव कर पाएगा। सीन कट होकर किंग नान के फादर कीन दियान और उसके अंकल पर आता है, जो किंग नान से मिलने उसके रूम के बाहर आए थे। इधर किंग नान को देखकर उसके फादर कहते हैं, क्या तुम बॉडी टेम्परिंग की सेकंड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हो? तो किंग नान अपने फादर से थैंक्स करते हुए कहता है, ये सब उनके भेजे गए पिल्स की मदद से हुआ है। दूसरी तरफ किंग नान के अंकल सोच रहे थे, आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि किंग नान के पास तो केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड है क्या? ये उन पिल्स की मदद से सच में ब्रेक थ्रू कर पाया है? इधर किंग नान उनसे अचानक ही यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं, मुझे पता चला था कि तुम पर क्वीन साओ ने अटैक किया है, जिसकी वजह से मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। जो सुनकर किंग नान कहता है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातों को वो अकेले ही हैंडल कर सकता है। ये सुनकर किंग नान के फादर खुश होते हुए किंग नान को एक थंडर शॉट टेक्निक देते हुए कहते हैं, ये टेक्निक उन्होंने मार्शल आर्ट पवेलियन से सिर्फ किंग नान के लिए खरीदी है। साथ ही उसके अंकल भी उसे एक थंडर शॉट देते हुए कहते हैं, ये शॉट तुम्हारी काफी हेल्प करेगी और ये शॉट तुम्हारी मार्शल स्पीड को भी सूट करती है। साथ ही उसके फादर कहते हैं, सिर्फ मार्शल स्पीड किसी का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, तुम भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और कहते हैं वो किसी भी तरह की हेल्प के लिए उनसे कह सकता है। ये सुनकर किंग नान उनसे कहता है, उसे कल्टिवेशन के लिए 800 बॉडी टेम्परिंग फील्स की जरूरत है। जो सुनकर किंग नान के अंकल कहते हैं, ये काफी ज्यादा है, इवन 500 पिल्स भी फैमिली हेड के लिए काफी दिक्कत देंगी। यहाँ तक कि इतनी पिल्स पूरी फैमिली में किसी को भी एक साथ नहीं दी जाती। पर किंग नान के फादर कुछ सोचकर किंग नान को कुछ टाइम वेट करने के लिए कहते हैं। सीन कट होकर किंग नान के रूम में आता है, जहाँ वो कल्टिवेशन कर रहा था, और कल्टिवेशन खत्म करके कहता है, मैंने 7th लेवल में गॉड स्पिरिट को अपग्रेड कर लिया है और जल्द ही मैं बॉडी टेम्परिंग की 3rd स्टेज में भी अपग्रेड कर लूंगा। तभी वहाँ साओ किन खाना लेकर आती है और कहती है, तुमने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, इसलिए पहले इसे खा लो। और साथ ही एक मैप को किंग नान को देते हुए कहती है, ये मैप सीक्रेटली फोर्थ एल्डर ने तुम्हें देने के लिए कहा है, जो कि लंग हो माउंटेन में किसी स्पिरिचुअल पूल का था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यही मैप की कॉपी क्वीन चांग कॉन्ग के पास भी है, और कहता है उस स्पिरिचुअल पूल की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए हमें उसे हासिल करना होगा। यह हमारी कल्टिवेशन में काफी हेल्प करेगी। साथ ही क्वीन साओ कहता है, वहां से आने के बाद मैं किंग नान को काफी अच्छा सबक सिखाएगा। ये सुन क्वीन चांग कॉन्ग कहता है, ठीक है, अभी लंग हो माउंटेन में जाने की तैयारी करो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।